वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ नवमोध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ नवमोध्याय है अवधूतोपाख्यान। कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती है उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो मनुष्य पुरुष, जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी, जिनके पास मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंचें मारने लगे। जब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला। सामिशं कुररं जघ्नुर्बलिर्नौर्ये निरामिषा, तदामिशं परित्यज्य स सुखम समविन्दत। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है। राजा यदु को कह रहे हैं दत्तात्रेय जी महाराज, मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है, और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं यदु जी ने, मैं अपने आत्मा में रमता हूँ, आत्मा में ही रमता हूँ, अन्यत्र नहीं, और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा वह जो गुणातीत हो गया है। सत्व रज तम तीनों गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियाँ जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई, और उसने एक एक करके सब चूड़ियाँ तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल 2-2 चूड़ियाँ ही रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे 2-2 चूड़ियाँ भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। तब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई। तब किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आई। रिपुनंदन यदु जी महाराज, उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और 2 आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर लेना, और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दो। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को बहा देता है। सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने चित्त में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता।
मैंने देखा कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक नहीं चला। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बढ़ाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे। गुहा का मतलब गुफा। बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, कोई पहचान नहीं ले, वो है। किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले, वो सन्यासी है। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ है, दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। अब मकड़ी से लिए हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के ही अपनी माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया और उसे अपने में ही लीन कर लिया, मकड़ी के जाड़े की तरह। और सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य, स्वगत भेद से शून्य, स्वगत का मतलब मैं हूँ, मैं यहाँ कहूँ, स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान है, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से ही रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्य अवस्था में पहुंचा देते हैं। मकड़ी का बता रहे हैं विश्लेषण। और स्वयं केवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। केवल जिया जाड़े में सारे में मकड़ी रहे, दूसरा कोई आवे चक्कर में तो खप और वो फंस जाए, मकड़ी नहीं खावे तो भी वो मर जाए। वे केवल अनुभव रूप, अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र है भगवान। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही भगवान केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं। क्षुब्ध का मतलब क्रोधित, उफान, और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महत्त्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महत्त्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है, वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत के ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। राजन, मैंने भृंगी कीट हो गुड़बाड़ो, इन ब्रकेट में बिल्लड़ी कहो, बिल्लड़ी भृंगी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है राजन कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर को त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है डर से। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है। दत्तात्रेय जी कह रहे, यह शरीर भी मेरा गुरु है क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। विवेक मतलब सोचने की शक्ति देवे, और कभी कभी कहता है छोड़ सोच क्या ना, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है
तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे। इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। असंग का मतलब शरीर को विशेष ध्यान कर दूँ, मैं मेरा में ही रहूँ और घूमता रहूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार के कामनाएं कर्म करता है। स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, घर द्वार, भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है। बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था वह कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती है, वैसे ही जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, तो प्यास दूसरी ओर जल की ओर, जननेंद्रिय एक और स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती है, तो त्वचा, पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर सुगंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए ले जाती है। इस प्रकार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही इस शरीर को सताती रहती है। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष, रेंगने वाले जंतु, सांप इत्यादि, पशु, पक्षी, डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उनसे उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है मनुष्य का शरीर, जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। भगवान, यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता है, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान गाया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय नहीं करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे पहचान सकोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना करी। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा के अनुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इस प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने परम धाम छोड़ते समय उद्धव को समझाया इस उदाहरण के द्वारा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे नवमोऽध्यायः अथ दसवां अध्याय लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर
मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करे। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में ये विचार करे कि जगत के विषयी प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनके प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उनमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और काम करते समय, मनोरथ करते समय, जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वह सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ है, क्योंकि यह भी इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्ववत असत्य है। जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हो। बहिर्मुख का मतलब अपने उपासना से छुड़ाने वाला काम। जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। आत्मज्ञान उत्कट, अहिंसा आदि यमों का तो आदरपूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासी पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हो, गुरु जी मेरा भी स्वरूप समझकर सेवा करे, मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करे गुरु की। शिष्य को अभिमान न करना चाहिए, वह कभी किसी से डाह न करे, न किसी का बुरा न सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य छू न जाए, उसे कहीं भी ममता न हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ाकर न करे, उसे सावधानी से पूरा करे, सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बात न करे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए